स्ट्रगल करता है। नर्वस सिस्टम सिम्टम जो है वो सबसे कॉमन डिल्यूजन्स हैं, जो कि वो अपने आप को बिल्कुल। आज दोस्तों हम बात करेंगे मेथएम्फेटामिन या आइस के नशे के बारे में। उसकी विड्रॉल अलामतें क्या हैं, जब कोई शख्स छोड़ रहा होता है वो किस तरह से सफ़र कर रहा होता है, वो स्ट्रगल कर रहा होता है और उसको किस तरह की सपोर्ट की उस वक्त ज़रूरत होती है। मेरे वीडियो को एंड तक देखिएगा क्योंकि इसमें बहुत सारी ज़रूरी चीज़ें हैं जो इस सोसाइटी में मुझे समझाना है। तो इसमें सबसे पहले ये कि एक वीडियो है मेरी जो प्लेलिस्ट में मौजूद है आइस के नशे के ऊपर, आप उसके ऊपर जा करके उसकी अलामतें देख सकते हैं। लेकिन आज हम डिस्कस करेंगे विड्रॉल के बारे में, जब आप छोड़ना चाह रहे हैं। तो ये वो नशा है बेसिकली जो कि रैम्पेंट स्पीड के ऊपर इंतहाई तेज़ी के साथ मौत के भयानक जबड़ों में हमारी नई नस्ल को दे रहा है। उसमें बहुत सारी रीजंस हैं, बैड सोसाइटी है, आइसोलेशन है, बैड कंपनी और बैड इंफॉर्मेशंस, दिस सॉर्ट ऑफ थिंग्स, और डिप्रेशन, स्ट्रेसेस, ये चीज़ें हैं। तो इसमें एक स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक पाकिस्तान में इस वक्त 7.5 मिलियन जो एडिक्ट्स मौजूद हैं और इनमें तकरीबन 1.5 मिलियन से लेकर के 2 मिलियन तक WHO के मुताबिक आइस के एडिक्टेड हैं। इसमें हमारी नौजवान नस्ल शामिल है जिसमें स्टूडेंट्स हैं कॉलेज के, यूनिवर्सिटियों के और इवन स्कूल्स के। और हत्ता कि मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस में, मेरे पेशेंट्स में मैंने देखा है कि इवन ड्राइवर हजरात जो है वो चूँकि बहुत लंबी ड्राइव करते हैं, ख़ास तौर पे जो ट्रक्स वगैरह लंबे रूट के ऊपर लेके जाते हैं, लाइक लाहौर टू कराची या कराची से लाहौर है या कराची से कोयटा है, तो वो लोग अक्सर इस चीज़ का अडिक्ट हो रहे हैं। एंड इट्स वेरी डेस्परेट एंड वेरी सैडनिंग पार्ट इन द सोसाइटी कि लोग अपनी लाइफ को सस्टेन करने के लिए इस नशे का आदी हो रहे हैं ताकि वो सिंगल ड्राइवर जो है वो एक ट्रिप मुकम्मल कर सके और 4 पैसे अपने बच्चों के लिए कमा सके। हमें सोचना होगा इन मसलों पर भी, एज अ सोसाइटी, एज अ ह्यूमन बीइंग, और वट एवर द प्लेटफॉर्म यू आर यूजिंग, यू शुड शाउट फॉर इट। अब आते हैं जी इसकी जो एडिक्शन की विड्रॉल सिम्टम्स हैं वो बंदा किस तरह स्ट्रगल करता है। नर्वस सिस्टम सिम्टम जो है वो सबसे कॉमन, इसमें उससे कन्फ्यूजन होती है, एंग्जाइटी होती है, डिप्रेशन होती है, क्योंकि वो हाइपर रहने के बाद हाइपो की स्टेज में जाता है। वो लो फील कर रहा होता है लेकिन डिफ़िकल्ट फॉर स्लीप, वो सो नहीं पा रहा होता, उसको ट्रैमर्स होते हैं, उसको क्रेविंग हो रही होती है अगेन टू गो बैक टू द ड्रग्स, और इसको रोकना है क्रेविंग मटीरियलाइज होने से। हेल्यूसिनेशंस हैं कि उसको कुछ चीज़ें नज़र आनी शुरू हो जाती हैं। डिल्यूजन्स हैं जो कि वो अपने आप को बिल्कुल आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट बड़ा या छोटा या डिफरेंट इंसान बना के पेश कर रहा होता है। दिस इज़ कॉल्ड डिल्यूजन्स। उसके बाद साइकोसिस है, अगर वो बहुत हैवी एडिक्ट रहा है तो और लंबे अरसे के लिए तो वो पागल भी हो सकता है। ये बचाना है आपने अपनी नस्ल को यहाँ से। इसके बाद स्नीजिंग है, आंखों से पानी आ रहा है, नाक से पानी बह रहा है, उसको भूख लग रही है लेकिन वो खा नहीं पा रहा क्योंकि उसको नाजिया और वॉमिटिंग उसको बहुत शदीद हो रही होती है, जिसके यहाँ पे मेडिकल डॉक्टर जो है या साइकेट्रिस्ट जो है वो इसको एडमिट करेगा 1 to 2 वीक्स के लिए, और उसकी इन सिम्टम्स को ऐसी दवाओं के साथ जो कि रिप्लेस करेंगी बट डोंट हैव द सेम मॉलिक्यूल्स एज दिस नार्कोटिक्स या द स्टिमुलेंट्स ड्रग्स, और बाकी उसको वो थेरापी देगा। तो वो एडमिशन जो है वो ज़रूरी है। बहुत सारे लोग रिलक्टेंट होते हैं, नहीं एडमिट कराते। यहाँ मेरी रिक्वेस्ट है कि उन्हें एडमिट करवाएं। 1 हफ्ते से 2 हफ्ते का यूजुअली प्रोसेस होता है ये जो एक्यूट सिम्टम्स है विड्रॉल की। उसके बाद 2nd वीक से लेकर के 2 मंथ और मे बी 3 मंथ डिपेंडिंग अपॉन द ड्यूरेशन एंड द डोज व्हाट पर्सन इज टेकिंग, उसकी जो 2nd फेज रिकवरी की शुरू होगी उसमें वहाँ पे भी मॉरल सपोर्ट की ज़रूरत है, सोसाइटी की सपोर्ट की ज़रूरत है, इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट की ज़रूरत है, उसको डॉक्टर्स साइकेट्रिस्ट की ज़रूरत है। यहाँ पे मिल के काम करना होगा, एज अ टीम काम करना होगा टू टेक दैट पर्सन आउट ऑफ दैट प्रॉब्लम विच ही और शी इज़ फीलिंग। यहाँ पे हमारी फीमेल्स भी उनसे काम नहीं है, मेल्स के थोड़ा ही फिगर इनका भी काम है इस मामले में स्टैटिस्टिक्स के हवाले से। तो 2nd फेज के अंदर जा कर के जॉइंट्स में पेन होती है, बॉडी रीएडजस्ट कर रही होती है अपने आप में, पेन क्रैम्प्स होते हैं, मसल्स में दर्द रहना शुरू हो जाता है, जिस्म में दर्द रहता है, हेडेक हो रही होती है। ये सारी चीज़ों के लिए मेडिसिन के साथ साथ उसको तमाम सोशल सपोर्ट, तमाम मॉरल सपोर्ट्स, तमाम फाइनेंशियल सपोर्ट एंड द सपोर्ट फ्रॉम द पर्टिकुलरली इंस्टीट्यूशन वेयर ही और शी इज स्टडिंग और वर्किंग, ये ज़रूरी है, मैंडेटरी है। अगर ये सारी चीज़ें मिल करके उस पेशेंट को उनमें से निकालने का किरदार अदा न कर सके तो फिर हमारे माशरे के बारे में हमें 2nd या 3rd बार भी सोचना होगा। क्या हम ह्यूमन लेवल के ऊपर
एग्जिस्ट करते हैं या सब ह्यूमन लेवल के ऊपर। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी एंड जॉइन माई यूट्यूब चैनल. Press the bell icon to get the notices in time. Thanks.